हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और आज की वीडियो का शीर्षक रखा है नए साल की नई तेजी। पहले ही दिन 1 अप्रैल और एक बेहतरीन तेजी हमें देखने के लिए मिली। तेजी इंडेक्स के फ्रंट पे मत देखिए, आज तेजी हम इसलिए मान रहे हैं कि आज ब्रॉड बेस जो बाइंग है वो बाजारों के अंदर देखने के लिए मिली। जो तेजी हुई है वो आज काबिल तारीफ है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि कल हमने स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल की बात की थी और जिससे रिलेटेड 3 वीडियोज़ हमने फंडामेंटल बेसिस पर कल आपके साथ शेयर की थी। वहाँ पर भी 8% की तेजी आज शेयर्स के अंदर थी। तो कुल मिला के पोर्टफोलियो के जो शेयर्स थे, हमारे पोर्टफोलियो के भी और आपके भी सबके, तो एक अच्छी खासी तेजी हमें आज अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी देखने के लिए मिली और तकरीबन 4.5% की तेजी पोर्टफोलियो के अंदर थी। तो इस तरीके से जब ब्रॉड बेस बाइंग आती है तो देखिएगा सभी लोगों का मन जो है खुश रहता है। और यही चर्चा हमने कल आपके साथ बैंक निफ्टी में की थी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड था निफ्टी के मामले में। निफ्टी में बोला था 17,600 का अहम लेवल है, अगर उसको क्रॉस कर जाएगा तो एक अच्छी जो है बेस बनता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छा बेस तो बन गया है। अब ये देखना पड़ेगा ये फॉल्स है या ट्रू है, क्योंकि कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बनी है। बहुत समय के बाद इस तरीके की ब्रॉड बेस बाइंग हमें देखने के लिए मिली है। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं जब हमने इस तरीके की तेज़ी देखी थी। सभी जगह चौतरफा तेज़ी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे बेहतरीन तेज़ी। और ये चर्चा हम कर रहे थे आपके साथ। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर, हालांकि बाजार बंद होने के बाद आई, और वो ये खबर थी कि भारत सरकार ने 3 से 4 दिन का जो ऑयल है वो रशिया से लेने का फैसला दिया है। और ये जो फैसला लिया या दिया, जो भी आप बोलें, ये जो फैसला लिया है ये काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ ये बताता है कि इंडिया अब किस मजबूत स्थिति में है। यानी कि इंडिया अब किसी से डरता नहीं है। नहीं तो ऐसा होता था कि रशिया से आप तेल लेते तो पहले यूएस का डर आपको सताता। तो यूएस का जो खौफ है वो भी मैंने अभी शायद 2-3 महीने पहले भी चर्चा की थी कि अब शायद इतना खौफ रहेगा नहीं वर्ल्ड के अंदर। और जो यूक्रेन के अंदर जो रशिया ने किया है, तो वास्तव में अमेरिका की जो चौधराहट है उसको सीधा चैलेंज दिया है। और सिमिलरली हमने अफ़गानिस्तान से जिस तरीके से यूएस फोर्सेस की वापसी हुई, तब भी मैंने यही बात की थी आपके साथ कि यूएस की जो चौधराहट है वो कम हो रही है। और उसी का एक असर जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें क्रूड ऑयल जो मिल रहा है वो हमें पेमेंट रूबल में करनी है या डॉलर में ना करके हम गोल्ड में उसकी पेमेंट करेंगे। और जो प्राइजेस मिल रहे हैं वो वार से पहले के जो प्राइस थे वहाँ पर भी तकरीबन 30% से ज़्यादा का जो है डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। शायद बाज़ार को इस बात का पहले से ही शायद पता था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता होता है। शायद वो भी एक पॉजिटिव हमारे लिए शायद रहा हो। कल भी मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी उसमें एक ही बात बोली थी कि क्रूड ऑयल हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आएगा तो हमारे बाज़ार बहुत अच्छी तेज़ी कर सकते हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न था। आज क्रूड ऑयल $103-104 पर ट्रेड कर रहा था। ये भी अगर सॉफ्ट हुआ, और हमने तो ये कहा था आपके साथ कि अगर $100 के नीचे चला गया तो फिर तो एक बहुत अच्छी तेज़ी हम करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन इसको भी बाजार ने काफ़ी पॉजिटिव लिया। टेक्निकली हमें एक कैंडल और चाहिए मजबूती के लिए, लेकिन आज जहाँ पर 17,600 एक अहम लेवल था उसको तोड़ के बाजार ऊपरी लेवल पे बंद हुए हैं। तो इसका हमें एक फॉलोअप कैंडल और चाहिए। अगर कैंडल रिजेक्शन वाली आ गई तो हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि ऐसी कैंडल के बाद चांसेस ये होते हैं कि रिजेक्शन वाली कैंडल भी आ जाए, यानी कि रेड कैंडल आ जाए। और ऐसे भी चांसेस होते हैं कि एक और अच्छी मजबूत भी नहीं आए तो एक ग्रीन कैंडल आए, एक फॉलोअप, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि 17,600 एक अच्छा बेस जो है बन गया। तो अभी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में। अब जो सेल ऑन राइज वाली जो स्थिति थी या जो एक कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे,
उस दौर से बाजार बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक मंडे तक का इंतज़ार और करना पड़ेगा। अगर मंडे में भी सेम तरीके का रुझान रहता है तो हमें लगता है कि अप्रैल के अंदर भी एक अच्छी खासी जो है पुल बैक रैली जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे खास बात ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, और साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आज शुरुआत हुई। बाजार के अंदर भी देखेंगे तो निफ्टी आज दिन में 1-1.5 घंटे तो लैगार्ड रहा। बैंक निफ्टी चल रहा था लेकिन निफ्टी में वो दम नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में निफ्टी ने भी हुंकार भरी और आप देख पाएंगे कि 1% की जो है तेज़ी और करीबन 205 पॉइंट के आसपास की आपको तेज़ी देखने के लिए मिली। इसके बाद कैंडल्स की बात करें तो देखिएगा, मैंने कहा था कि ये एक ऐसा एरिया, देखिएगा इस एरिया से पहले भी बाजार वापस लौटा है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। हालांकि कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है क्लोज हुई है। इन 2 कैंडल्स को अगर आप देख लें जो फरवरी में गिरावट शुरू हुई थी, उससे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वहीं पर जो है बाजार हमें अगर एक ग्रीन कैंडल इन कैंडल्स के पार देता है तो आप ये समझिएगा कि एक अच्छी तेज़ी आप मान सकते हैं, एक अच्छी तेज़ी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर हमें एक फॉलोअप कैंडल चाहिए। कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त है, हालांकि एक तरफा तेजी हुई और मैं कल बोल भी रहा था कि बाज़ार में जो ऑप्शंस के जो प्लेयर्स हैं वो बाज़ार को एक तरफा गिराते हैं, एक तरफा चलाते हैं। तो ये जो है हमें थोड़ा सा बाज़ार की जो मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं उनके थोड़ा सा विपरीत है। बट अब बाज़ार न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा हो गया है और फंडामेंटली भी रिजल्ट से हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है जिस तरीके का रहा। लेकिन फिर भी बाज़ार जो है सुप्रीम है। बाज़ार एक बार उस स्थिति में अपने आप को लाके खड़ा कर लेगा कि भाई रिजल्ट ख़राब आएंगे तो हम दोबारा से शेयर्स को पीट देंगे, और अगर अच्छे आएंगे तो हम आपको थम्स अप कर देंगे। तो बाज़ार शायद ऐसी स्थिति में कहीं जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, अभी जो हम पीछे कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे। बट आज ये जो कंसोलिडेशन है, जो मैं आपको बोल भी था 17,600 और 36,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होती है, और बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर काफ़ी जबरदस्त तरीके से होल्ड करता रहा, और उसके बाद जो बहुत सारे शॉर्ट्स भी थे वो भी शायद कवर होते हुए आपको नजर आए होंगे। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और SBI। आज देखिएगा 5 में से 4 शेयर्स फाइनेंशियल्स में से। कमजोरी थी टाइटल में, इन्फोसिस, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प। एडवांस डिक्लाइन, ऐसी एडवांस डिक्लाइन आपने कब देखी होगी शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो आज 1 अप्रैल की तारीख आप याद रख लीजिएगा कि 1647 शेयर्स, 1647 शेयर्स तेजी में थे और 289 शेयर्स डिक्लाइन थे। तो काफ़ी मजबूत पैटर्न चार्ट पे भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगर एक कैंडल और हमें ग्रीन मिल गई तो अगर किसी भी तरीके से अगर ये रिवर्स हुए या फॉल्स हम तेजी अगर इसको करार करें या इसको जेन्युइन तेजी माने, इसके लिए देखिएगा आपको सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। NTPC, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, SBI, इंडियन ऑयल जैसे शेयर्स तेजी में थे। हीरो मोटोकॉर्प आज भी निराश करता हुआ नजर आया। जब से इनकम टैक्स की रेट पड़ी है परेशानी में शेयर चल रहा है। हालांकि ऑटो में भी आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से काफ़ी प्रेशर था, लेकिन फिर भी इस शेयर्स ने ज़्यादा परेशान किया। मारुति सुजुकी ने जो है अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पर। जो पिछला फाइनेंशियल ख़त्म हुआ, आज नए साल की शुरुआत हमने की है, तो पिछले फाइनेंशियल तो काफ़ी बड़े पॉजिटिव भी हुए एक्सपोर्ट के फ्रंट पे। और पैसेंजर गाड़ियों के अंदर इस तरीके की जो कोविड वाली स्थिति के अंदर भी अच्छी डिमांड रही है, क्योंकि लोग पर्सनल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक महिंद्रा, सन फार्मा, डिवीज लैब, टाइटन और SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसे शेयर्स कमज़ोर थे। कमज़ोर आज मामूली थी, कमज़ोर कहना आज जो है गलत होगा। निफ्टी बैंक 37148, निफ्टी 37148, 775 पॉइंट्स की तेज़ी, और बाजार ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। आज सबसे खास बात ये थी कि बैंक निफ्टी तेज़ी पे तेज़ी, तेज़ी पे तेज़ी और तेज़ी पे तेज़ी करता जा रहा था। यानी कि आप ये मान सकते थे कि सीधा सीधा एक डायरेक्शन जो है निफ्टी बैंक में प्ले हो रहा था। निफ्टी बैंक कैंडल्स इसकी भी मजबूत है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वही एरिया है जहाँ पे निफ्टी का एरिया है। तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 37,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए नई तेजी के लिए। 37,200। अब देखिए जो 36,500 इन्होंने क्रॉस किया वो पहली हर्डल थी, दूसरी हर्डल है 37,200, और फिर बाजार पुरानी जो है तेजी को पा सकता है। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल
तेजी की बनती है, मंदी की बनती है, क्योंकि अच्छा खासा सप्लाई जोन भी है, ये अच्छा खासा सप्लाई जोन भी, क्योंकि 36,500 36,800 के बीच का जो सप्लाई जोन है हम पिछले हफ्ते पार कर चुके थे। तो पिछले हफ्ते हम यहाँ से पलटी मार के वापस जा चुके थे, तो उस एरिया में पार करना शायद आज बैंक निफ्टी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि दिन भर के जो शॉर्ट्स हैं वो इंटरडे में शाम को कवर होने आए, तो 37,200 तक बाजार कंफर्टेबली चलता रहा। तो ये जो 37,200 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी, हालांकि 37,148 पर है, एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन अब वो फॉर्मेलिटी कभी कभी पूरी नहीं होती है। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि 37,200 के ऊपर बाजार टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते, ये देखने वाली बात रहेगी। HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक सब तेजी में थे आज। सारे के सारे शेयर्स, जितने भी बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं, सब तेजी में थे। RBL 5%, IDFC फर्स्ट 5%, फेडरल 4%, बंधन 4%, PNB 3%, इंडसइंड बैंक 3.55, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.31, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक सब तेजी में थे। एक्सिस बैंक आधे दिन तक तो ICICI बैंक मंदी में था, लेकिन शाम होते होते इसने भी तेजी पकड़ ली। FIIs जिस तरीके से बाय कर रहे हैं पिछले 3-4-5 दिन से, आज भी उसी कड़ी के अंदर उन्होंने एक नई बाइंग जोड़ दी। और DIIs की तरफ से 183 करोड़ की सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अभी भी FIIs मामूली सेलिंग के साथ बढ़ते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियोज देखेंगे तो काफ़ी जबरदस्त तरीके से बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। पुट राइटर्स दोबारा से जो है बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और बहुत समय के बाद हमने पहले ही दिन किसी भी वीकली एक्सपायरी के अंदर पहले ही दिन बहुत समय के बाद हमने पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर देखी है। और सबसे खास बात इसका ये है कि पुट राइटर्स आप ये मान के चल रहे हैं कि बाजार अब नीचे शायद नहीं जाएगा, इसलिए पुट राइटिंग आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिली। दूसरी बात, विक्स इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 20% के नीचे आ गया बहुत समय के बाद, तकरीबन 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने के बाद 20% के नीचे आए। तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी एक तरीके से घट गए हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हालांकि भी थोड़ी सी मामूली गिरावट के साथ काम कर रहा है। क्रूड ऑयल देखिएगा $104-103 के आसपास घूम रहा है, तो इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। पुट कॉल रेशियोज के अंदर भी देखेंगे कि मंदी करने वाले जो कॉल राइटर्स हैं 17,800 पे ही नज़र आ रहे हैं अभी। इसके बाद यानी कि पहली हर्डल 17,800 है, जहाँ पे 47,000 कॉन्टेक्ट है। स्पोर्ट के मामले में तो देखिएगा जहाँ पे टेक्निकली स्पोर्ट में बता रहा था, वहीं पर पुट राइटिंग है 23,152। तो जो भी रेंज है वो हमें लगता है कि 17,600 से 17,800 के बीच में रहनी चाहिए। सोमवार को अगर किसी भी तरफ बाजार टूटता है 17,600 के नीचे या 17,800 के ऊपर, तो फिर एक अच्छी खासी जो है ऊपर जाता तो और एक जबरदस्त शेड कवरिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर 17,600 के नीचे बाजार फिसलता है, तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट टर्म्स अभी जो है तेजी की थी, वो भी शायद अपनी पोजीशन काटते हुए नजर आएंगे। तो 17,600 के नीचे अगर आधे घंटे से ज़्यादा बाजार टिकता है, तो अब आप समझिएगा कि एक परेशानी वाला सबब हो सकता है। तो जो है क्लोजली आपको इनको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो मेन लेवल्स है वो 36,800 का है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से 37,000 है, जहाँ पर 40,000 कॉन्ट्रैक्ट आज पुट में लिखे गए। ये स्पोर्ट अभी हमें नज़र आ रही है जो इमीडिएट है। उसके बाद जो दूसरी स्पोर्ट है वो 36,500 की तरफ है, 42770। लेकिन आज हमें तेज़ी की बात करनी है, तो 37,500 पे 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो पहली जो हर्डल है वो 37,200 है। अगर उसके बाद अगर बाजार जाते हैं तो 37,500 से लेकर 37,500 से 37,700 के आसपास भी एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया। तो 37,200 होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजार को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला एशियन मार्केट से या बाकी जगह से, तो बाजार शायद 37,500 के आसपास खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जितना सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक बार सप्लाई आएगी और हो सकता है कि बाजार दोबारा से 37,000 के आसपास आते हुए आपको नजर आए, या 37,000 को तोड़ के एक बार 36,800 की तरफ भी आते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 37 के बाद 36,800 ऑप्शन चेन में नहीं है, ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ। और मेजर जहाँ से पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था 36,500, जब तक यहाँ से नीचे जाकर 36,500 को नहीं तोड़ता है, तब तक तेजी जो है मान के चलिए बाजार में। अगर 36,500 टूट गया किसी भी कारण से, चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं आज की तेजी देख के,
अगर ये कैंडल के सामने अगर 36,500 टूट के बाजार नीचे बंद हो जाता है तो आज जो कैंडल हमारी है उसका रिजेक्शन आ जाएगा, फिर हम मंदी की तरफ दोबारा बढ़ जाएंगे। चांसेस हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, 36,500 को बाजार होल्ड करे और बाजार एक तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आए। और बहुत दिनों से हम जो है मंदी की चपेट में रह चुके हैं, तो शायद एक टेक्निकली भी हमें कुछ शॉर्ट पीरियड्स के अंदर जो है बाज़ार को कंसोलिडेट करने के लिए भी और बाज़ार में दोबारा से जो खोया हुआ विश्वास जो है दोबारा से प्राप्त हो, उसके लिए मुझे लगता है कि 36,500 होल्ड होना ज़रूरी है। अगर 36,500 होल्ड नहीं हुआ तो बेरिश जो है दोबारा से बाज़ार के अंदर कंट्रोल कर देंगे। तो 36,500 क्रूशल है। बाज़ार की रेंज अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि 37,500 37,700 ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। स्लिप होकर बाज़ार 37,200 37,000 की तरफ आ सकता है, लेकिन अगर किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अगर बाजार 36,500 है उसको फर्स्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए। अगर 36,500 आधे घंटे अगर बाजार 36,500 के नीचे चला गया, बाजार में दोबारा से वीकनेस शुरू हो सकती है। बट हम होप कर रहे हैं कि 36,500 को बाजार होल्ड करेगा, क्योंकि बाजार पिछले 10-12 दिन के अंदर इस 36,500 और 35,000 के बीच एक अच्छा खासा टाइम जो है बिता चुका है। तो जो भी शॉर्ट सेलर्स हैं अगर वहाँ पर आएंगी तो वो भी अपनी पोजीशंस को बाय करते हुए नजर आएंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बाजार अब दोबारा से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव स्टार्टेड बाइंग रशियन ऑयल, हैव बोट एट दिस 3 to 4 days ऑफ सप्लाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो देखिएगा हमारे लिए ये प्राउड फील करने वाली बात है कि अगर हमारी कंट्री इस तरीके से मजबूती से ये चीज़ें कर रही हैं तो ये हमारी देश की एक मजबूती को बताती हैं। और हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो किस तरीके से डील कर रही है ये भी जो है काबिल तारीफ़ है। ये केवल तभी हो सकता है जब आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स या जो बाकी फोर्सेस हैं या आपकी इकोनॉमी जो है सब कुछ मजबूत हो, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो। तो हम ये वेलकम करते हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि हाँ, भारत सरकार इस तरीके के फैसले लेने की स्थिति में। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये भी सोचते हो कि इससे आप अमेरिका से सीधा पंगा ले लेंगे और या इस तरीके की। आज की डेट में देखिएगा कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, सारे जो झगड़े हैं वो बिज़नेस के हैं और हमें अपने बिज़नेस के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है और ये होना भी चाहिए। और हम किसी भी देश के दबाव में ना आए। और हम देखिएगा 1947 से आज हम 2022 में बैठे हैं, तो हम बहुत बार जो है हमने आपको आत्मसम्मान को जो है ठेस पहुंची है कंट्री के। तो उसको जब इस तरीके की चीज़ें करती हैं और एक इंटरनेशनली आपको एक प्रेजेंस मिलती है तो शायद हमें एक प्राउड फील जो है हम करते हैं, क्योंकि हमने अपने स्कूल टाइम से या हम जब स्टूडेंट थे तो हम जो अखबारों में पढ़ते थे तो शायद हमें ऐसे प्राउड मोमेंट्स जो हैं कमी देखने के लिए मिलते थे। या अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे को कितनी रिस्पेक्ट देती थी पॉलिटिकल फ्रंट्स पे, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ते थे, देखते थे। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो हमारे लिए शायद ये भी पॉजिटिव है, बिज़नेस के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे जो है ये संकेत है। इसके अलावा आज एक दूसरी खबर भी बहुत अच्छी आई है। जीडीपी के जो डेटा हैं सॉरी जीएसटी के जो डेटा हैं वो भी जो कलेक्शंस आई है मार्च की वो एक रिकॉर्ड स्तर पर आई है। तो वो भी एक वेलकम स्टेप हम मानते हैं। मार्केट में शायद इन्हीं को शायद बाजार आज पहले से डिस्काउंट करके बैठा था, अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर बाजार ने आज काफ़ी अच्छा किया है, अच्छे एक नए साल की शुरुआत एक नई तेज़ी के साथ करते हुए नजर आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।